सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब। इस शॉर्ट में जल्दी से हम जानेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। तो बेसिकली देखो, ये वो इन्फेक्शन या वो डिजीज़ होते हैं जो बेसिकली आपको जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान ये ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन को या डिजीज़ को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर इसे कहीं पे आपको वेनरल डिजीज़ लिखा हुआ दिखेगा या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो ये सेम है। इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आपका जेनिटल वॉर्ट्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पिस, क्लामाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। और ये ना आज के टाइम में HIV का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आता है। HIV इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये आपके कैसे ट्रांसमिट होते हैं। सेक्सुअल तो इसका कॉज है ही कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही, लेकिन अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर इंजेक्शन नीडल्स शेयर करते हैं, या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उससे बच्चे को भी हो सकता है, फीटस को भी हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शन, बाकी के जो डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं। अगर उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया तो फिर तो वो ठीक हो सकते हैं, प्रॉपरली उनको ट्रीट किया जा सकता है। स्टार्टिंग में इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, जैसे इचिंग होती है, खुजली वगैरह, या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, या फिर हल्का सा पेन होगा, स्वेलिंग होगा जेनिटल रीजन पे, ठीक है, मतलब जो आपका प्यूबिक एरिया है या जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। आपको ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत माइनर होते हैं। अब जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो, ठीक है, इसी वजह से बहुत लंबे समय तक ये आपका अनडिटेक्टेड रह जाता है, ठीक है। और अगर एब्सेंस है या फिर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम है अर्ली स्टेज में, तो इससे क्या होता है, और जो लोगों की एक सोच अटैच है, जो सोशल स्टिग्मा अटैच है STI से, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्ट हो नहीं पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, उसकी वजह से फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गए, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, टॉपिक प्रेगनेंसीज, या फिर इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर्स भी हो सकते हैं ऐसे केस में। तो जो STIs हैं ये बेसिकली बहुत बड़ा खतरा है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हमें किसी चीज़ को ठीक करना पड़े, उससे अच्छा है कि उसे होने से पहले ही रोक लिया जाए। इसमें ये आपके सिंपल प्रिंसिपल हैं कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, और कॉन्डम्स का यूज़ करें कॉइटस के दौरान, और अगर डाउट हो कि हो गया है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।